हाय फोक्स, दिस इज सीए वर्धमान राकेजा और आज का जो टॉपिक है ये एक लाइफ चेंजिंग टॉपिक सबके लिए होगा। और जो टॉपिक है उसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अक्सर हम हमारे 20s में लोगों से सुनते हैं कि लाइफ में जल्दी सेट हो जा। अब जल्दी सेट हो जा का मतलब क्या होता है? जनरली सबके लिए होता होगा कि एक डिसेंट जॉब मिल जाए। तो क्या जो डिसेंट जॉब हमें मिलता है उससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है या नहीं मिलता है? सोचिए, मिलता है या नहीं मिलता है? मेरे समझ से नहीं मिलता है। हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है। अब इससे क्या होता है कि आपको काम करना पड़ रहा है जो है वो कंपलसरी आपके लिए, ताकि आपका घर का खर्चा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। आपके पास चॉइस नहीं, आपको काम करना है। जो भी काम मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो परिस्थिति के अनुसार जो आपको काम है वो करना पड़ेगा, ताकि आपका जो घर का खर्चा है वो चलता रहे। लोग तो खुश हो जाएंगे कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गया है, पर आप खुश नहीं होंगे क्योंकि आप पैसों की माया जाल, मनी ट्रैप में फंस गए होंगे। क्योंकि आप जितना भी कमाते हो, जैसे मान लीजिए आप 30,000 कमाते हो, उतना का उतना ही आपका लगभग खर्चा हो जाता है। बहुत सारे आपके खर्चे होंगे, आप मनी ट्रैप में फंस गए होंगे, जैसे कि आपके घर का राशन का और बच्चों का खर्चा, बीवी का खर्चा, पेरेंट्स का खर्चा, इमरजेंसी एक्सपेंस इत्यादि बहुत सारे खर्चा है। पर फिर आप जल्दी इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर आप नहीं हो गए तो, और आप सोचोगे कि भारत को तो सन 1947 में आज़ादी मिल गया और आपको कब मिलेगा। उसके लिए जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न आता है इन द फॉर्म ऑफ से डिविडेंड या रेंट या फिर इंटरेस्ट, और इन पैसों से आपका घर का खर्चा निकल जाता है। तो अब आपको एज अ कंपल्सरी जो आप पे थोपा गया परिस्थितियों के कारण वो काम नहीं करना पड़ता है, पर आप वो काम कर सकते हो जो आप दिल से चाहते हो, जो आपका पैशन है वो आप कर सकते हो, जिससे आपको लगाव है और जो आपको खुशी प्रदान करता है जो कार्य, वो कार्य आप कर सकते हो, और जिस कार्य से आपका समाज का भी भला हो वो काम आप कर सकते हो। तो कितने सारे युवा वर्ग है जो काफ़ी ऊर्जा में रहते हैं कि हम जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे और 30 से 35 साल में रिटायर हो जाएंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे। तो जो ऐसे माइंडसेट वाले लोग हैं वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद आप ज़्यादा काम करोगे, मोर प्रोडक्टिव हो जाओगे, क्योंकि आप वो काम करते हो जो आप करना पसंद करते हो। फिर वो आपके लिए काम नहीं रहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपके पास भयंकर पैसा है, पर इसका मतलब ये है कि आपके पास समय है, क्योंकि समय ही पैसा है और समय ही लाइफ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि अगर आपके पास जो थैला भर के पैसा है वो आप नहीं दोगे, तो वो आपको चाकू दिखाता है और बोलता है कि ये नहीं दोगे तो मैं मार दूंगा, तो आप तुरंत उसको दे देते हो। पर रियल लाइफ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम पूरे दिन काम करते रहते हैं इतना जो हमें पसंद भी नहीं है, और उसके कारण हमारा हेल्थ इम्पैक्ट होता है। हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके वो होने के बाद आप वो कर सकते हो जो आपको करना है, और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है समय रहेगा, और समय ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक आदमी है जो अभी 80 साल का हो गया है, और उसको अगर कहा जाए कि अगर तुमको मैं फिर से जवान बना दूं और तुम्हें बदले में 90% अपना पैसा वापस करना होगा, तो वो दे देगा। इसका मतलब ये है कि हमको समय जो मिला है हमको उसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए, और वो तब हो पाएगा जब हम फाइनेंशियली फ्री हो सके। तो सवाल है कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया जाए, क्योंकि एक आइडियल लाइफ सबके लिए होता है कि सबसे पहले वो जन्म लेते हैं, गेट बर्थ, उसके बाद वो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर डिसेंट जॉब मिल जाता है उन्हें, और फिर वो शादी कर लेते हैं, और फिर उनके बच्चे होते हैं, और फिर वो वही रिपीट करते हैं प्रोसेस उनके साथ जो हुआ था उनके बच्चों के लिए, और फिर वो रिटायर हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा ही लाइफ चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंट लाइफ चाहिए तो आपको प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग मतलब फैमिली प्लानिंग नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहला स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए ये होता है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिएगा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। और अब ये कितना पैसा चाहिए ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सबके लिए समान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई 30 लाख से खुश हो सकता है और कोई के पास 10 करोड़ हो तो वो भी दुखी रह सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई आदमी है जिसके पास 1000 करोड़ है, उसका 990 करोड़ का नुकसान हो गया बिजनेस में,
तो वो डिप्रेशन में चले जाएगा। बट 10 करोड़ रुपया 99% लोगों के लिए बहुत होता है, बट फिर भी वो डिप्रेस्ड है। तो कितना चाहिए ये मैं नहीं बता सकता, बट एक आइडियल अमाउंट कितना चाहिए वो है कि आपको अपने खर्चों का साल में कितना होता है उसका 12.5 टाइम्स रुपीस 12.5 टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड होना चाहिए आपका, तो आपका घर खर्चा उस पैसों से निकल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम हर कोई एक दशक में 1 डेकेड में अचीव कर सकता है। तो मैं ये 5 बताऊं उससे पहले एक सवाल है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा इनकम चाहिए या कम खर्चे, ज़्यादा इनकम या कम खर्चे? तो इसका जवाब है आपको दोनों करना पड़ेगा। तो अपनी इनकम आप बढ़ा सकते हो अपना स्किल्स और क्वालिफिकेशन इंप्रूव करके, और अपने खर्चे आप कम कर सकते हो जब आप लग्जरीज जो ज़रूरतों की चीज़ नहीं है उस पर अगर आप खर्च नहीं करोगे तो आप अपने खर्चों को कंट्रोल में कर सकते हो। तब तक आप कीजिए जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, बाद में आप खर्च कर सकते हो इन लग्जरीज पे। क्योंकि एक महान आदमी ने कहा था कि इफ़ यू बाय थिंग्स व्हाट यू डोंट वांट, सून यू विल हैव टू एंड अप सेलिंग थिंग्स व्हाट यू वांट। आई रिपीट, इफ़ यू बाय थिंग्स व्हाट यू डोंट वांट, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स व्हाट यू वांट। इसका मतलब है अगर आप कुछ खरीदते हो जो आपको नहीं चाहिए तो आपको जल्दी वो चीज बेचना पड़ेगा जो आपको चाहिए। कौन था वो महान आदमी? कमेंट कीजिए और हमको बताइए। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग कार ले लेते हैं लोन पर, वो भी तो मेरे समझ से वो कार नहीं खरीदे, उन्होंने लोन लिया है, लोन खरीद लिया उन्होंने। और अब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको कोई 4 करोड़ 6 करोड़ इतना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 12.5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंस चाहिए। कितना होता है वो? आइए कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो है 30,000 रुपया, तो आपके साल के खर्चे हो गए 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी 3,60,000। मैंने एग्जाम्पल भी 30,000 का लिया है क्योंकि जनरली सबका एक्सपेंस 30,000 के करीब होता है। और इसको 12.5 गुना आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 45 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड होना चाहिए अमाउंट आपका। तो 45 लाख रुपीज़ पर अगर आपको 8% के दर से रिटर्न आता है तो आपको 3,60,000 रुपीज़ मिल जाएगा। यानी अब आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको सिर्फ 8% रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बोलूँगा आप निवेश करोगे शेयर बाजार में, क्योंकि शेयर बाजार ने हिस्ट्री में 16% रिटर्न हिस्टोरिकली सिंस इट्स इंसेप्शन, शुरुआत से अभी तक 16% रिटर्न सिर्फ इंडेक्स ने दिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि आगे ये 12 से 15% के बीच में रिटर्न देना चाहिए, और 2% डिविडेंड भी मिलता है। अगर आपको कोई और एसेट क्लास में डालना है तो आप डाल सकते हो, वहाँ आपको इतना रिटर्न अगर आता है तो वहाँ कर सकते हो। बट हिस्टोरिकली सबसे कंसिस्टेंट एसेट क्लास जो है वो स्टॉक मार्केट रहा है ओवर अ डेकेड्स। तो आप निवेश करोगे शेयर मार्केट में, पर इससे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सबके पास इमरजेंसी फंड के लिए बैंक में पैसा है, 6 महीने का खर्चा और इंश्योरेंस अप्रोप्रिएट सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर उनके पास नहीं है तो उनमें 1 साल और लगेगा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, वरना जनरली 10 साल सबको लगेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। और स्टॉक मार्केट में जो हमने रिटर्न एस्टिमेट किया कि आपको 14% रिटर्न मिलेगा अगले 10 सालों तक, हमने कंजर्वेटिव साइड में 14% लिया हुआ है इंक्लूडिंग 2% डिविडेंड, यानी हमने 12% लिया, उसमें 2% डिविडेंड भी जुड़ा हुआ है। तो आपको कितना निवेश करना है? आपको हर महीने 30,000 रुपया निवेश करना है, यानी 12 महीने का हुआ 3,60,000 आप निवेश कर रहे होगे पहला साल। और उसमें आपको रिटर्न आना चाहिए कुछ, क्योंकि हर महीने आप कर रहे हो, बट हम कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहे हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं आपको कोई रिटर्न नहीं आया, तो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड है 3,60,000। और सेकेंड ईयर में आपको और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको इन्फ्लेशन का भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचेंगे कि अभी आपको 3,60,000 खर्चे के लिए चाहिए, लेकिन 10 साल बाद आपको 3,60,000 नहीं ज़्यादा चाहिएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो आपका सैलरी भी हर साल बढ़ता है, तो आप 7% से सैलरी बढ़ेगा, आप 7% से अपना हर साल का अमाउंट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए। तो आप दूसरे साल इन्वेस्ट करोगे 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 107%, दैट इज 3,85,200, और आपको रिटर्न मिलेगा 14% का ऑन 3,60,000, दैट इज 50,400, और आपका एंडिंग में 7,95,600 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 साल बाद 90 लाख बन जाएगा। और 10 साल बाद आपका महीने का खर्चा होगा अराउंड 60,000, और आपका मंथली रिटर्न जो है अराउंड 85,000 है। यानी हम आराम से अब फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं। जैसे अब आप 11वीं साल से जो है हर साल विड्रॉ कर सकते हो जितना भी आपका मंथली एक्सपेंस है। तो आप 7,08,000 आप देख सकते हो, हमारा 10वां साल
7,08,000 एनुअल एक्सपेंस, वो आप एट द बिगिनिंग ऑफ 11th ईयर विड्रॉ कर लोगे। तो आप विड्रॉ करोगे 7,08,174 रुपया 11th ईयर में, जो है इक्वल टू आपका 10th ईयर का एंडिंग में जो आपका एनुअल एक्सपेंस था वो आप बिगिनिंग में विड्रॉ कर लेते हो। पहला साल के बिगिनिंग में कर लीजिए आप विड्रॉ होना तो। और फिर आपका ग्रोथ जो है वो 14% से ऑन दिस 89,48,931 होगा 11th ईयर में। यह आपका अमाउंट इन्वेस्टेड था, तो इस पर आपको मिल जाएगा 12,52,850। और अब आपका बैलेंस रहेगा 90 लाख जो अप्रॉक्स था, प्लस ये 12 लाख 12.5 लाख माइनस अमाउंट जो विड्रॉ किया, आपका बैलेंस जो है वो 94,93,607 हो गया। तो ऐसे करते करते आप देखोगे साल के 10-20 साल के बाद आपका जो अमाउंट है 1.5 करोड़ हो जाएगा, यानी आप करोड़पति भी बन गए और अब आपने हर साल का खर्चा भी निकालते गए आप, उसके बावजूद आपका पैसा बढ़ता गया, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हो। अब आप वो कर सकते हो जो आपको करना है, उससे भी आपको इनकम आएगा, वो हमने कंसिडर नहीं किया। फिर आप पैसिव सोर्स से ही आपका ज़िंदगी का खर्चा निकल जाएगा, आप खुले दिल से जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। और ये शीट जो है वो हम आपको देंगे, नीचे डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ आपको सिर्फ जो मंथली एक्सपेंस है वो आपको इनपुट करना है और बाकी कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिकली कर दे देगा। हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि फिनेंशियल फ्रीडम जो है वो अचीव करना बहुत आसान है सबके लिए, अगर वो स्मार्ट है। क्योंकि फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए टू बी फिनेंशियली फ्री, अगर आप बहुत स्मार्ट हो। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।